हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ हमने 30 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन से संबंधित है और हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो NEP 2020 के द्वारा जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन है। तो यूनिवर्सिटी के पेपर्स के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और यहाँ से इनके उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का निर्णय किसने लिया था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिसेंट चर्चिल। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बिसेंट चर्चिल कौन थे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। बिसेंट चर्चिल ये वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा है। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अर्धनग्न फ़कीर महात्मा गांधी को किसने कहा है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे बिसेंट चर्चिल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनलिथागो था। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे इसको, लिनलिथागो। लिनलिथागो नाम थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिप्स मिशन में संविधान बनाने का अधिकार किसको दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग जो निर्वाचित संविधान सभा होगी उसी के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। तो ये प्रावधान क्रिप्स मिशन का था। और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो 1942 ईस्वी में भारत आया था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, क्रिप्स मिशन में भारत को क्या बनाने का विकल्प दिया गया। ये देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को डोमिनियन राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। अब डोमिनियन राज्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डोमिनियन राज्य का मतलब ये है कि कोई भी डोमिनियन राज्य है वो आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र रहेगा, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है वो किसी और के पास होंगे। तो यहाँ पर भी जो ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन में ऐसा प्रस्ताव था कि भारत आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र होगा लेकिन संवैधानिक रूप से ब्रिटेन का अधिकार भारत पर रहेगा। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन को वापस इसका विरोध हुआ था और वापस इसको भेजा गया था। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन ने जो भारत को बनने का विकल्प दिया था वो डोमिनियन स्टेट का दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्रिप्स मिशन के दौरान कांग्रेस का नेतृत्व किसके पास था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1942 में ही हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो महात्मा गांधी उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे ही स्टेटमेंट देके पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को किसकी संज्ञा दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है। तो ये यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्रिप्स मिशन का एक प्रमुख प्रस्ताव क्या था। तो प्रांतों को अलग होने का अधिकार इसमें दे रखा था। तो यहाँ पर इसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कैबिनेट मिशन किस देश से आया था। नो डाउट उस समय हम लोग एक उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन से ही क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन दोनों भारत आए थे। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख लेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। कभी कभी डेट पूछ लेते हैं तो डेट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कैबिनेट मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था। ट्रांसफर ऑफ पावर, यहाँ पर सत्ता हस्तांतरित होनी थी। ब्रिटेन से हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, तो ब्रिटेन से सत्ता किसके पास आनी थी, भारत के पास आनी थी। यह ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट मिशन का था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र के पास कौन से विषय थे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट थे। आज की डेट में भी हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में 3 सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची सेंट्रल सूची है, दूसरी स्टेट सूची है, तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं 3 लिस्ट है हमारे पास, एक तो सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। तो सेंट्रल लिस्ट जो है उस पर कुछ विषय दिए गए हैं, वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। और जो कंकरेंट लिस्ट है जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं, तो इन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। अगर कोई भी कानून में कोई कैसी भी दिक्कत होती है तो सेंट्रल के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको मान्य करते हैं। तो ऐसा हमारे संविधान में भी आज भी प्रावधान है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कैबिनेट मिशन में भी यही व्यवस्था की गई थी। तो केंद्र के पास कुछ सब्जेक्ट रखे गए थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, कैबिनेट मिशन में राज्यों को क्या अधिकार था। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, इनको अधिक स्वायत्ता दे रखी थी, एटोनॉमी की एक व्यवस्था कर रखी थी कैबिनेट मिशन में, ऐसा प्रस्ताव आया था उस समय। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना में ग्रुप बी में कौन कौन से क्षेत्र थे। इन्होंने पूरे भारत को कुछ ग्रुप्स में बांट रखा था। तो ग्रुप में ए और बी ग्रुप हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो ग्रुप बी में कौन कौन से क्षेत्र थे यहाँ से देख लेंगे, पंजाब, सिंध और
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, तो इसको हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ग्रुप बी है, तो यहाँ पर जो ग्रुप बी है उसमें पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश थे, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना में ग्रुप सी में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो मैंने जैसा बोल रखा था, ग्रुप बी और सी के जो क्षेत्र हैं उनको याद रखेंगे। तो बंगाल और असम को इन्होंने ग्रुप सी में बांट रखा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना में भारत को क्या बनने का प्रस्ताव दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फेडरल यूनियन बनाने का प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो फेडरल यूनियन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कई सारे राज्य मिलकर एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके का प्रस्ताव हमें कैबिनेट मिशन में दे रखा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान का क्या हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मुस्लिम लीग का नेतृत्व उस समय किसके पास था? तो यहाँ से मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के पास था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन योजना के बाद अंतरिम सरकार कब बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरिम सरकार जब बनी है तो वो वर्ष आपको याद रखना है 1946। तो यहीं पर हम देखेंगे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, इनको ही प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ हो रही है। और संविधान कब लागू हुआ, इससे पहले संविधान को कब पूर्ण किया गया, 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना किससे संबंधित थी? तो जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा है, कैबिनेट मिशन योजना संविधान निर्माण से ही संबंधित थी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान को कब पूर्ण किया गया, संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन को हमने पूरी तरीके से अस्वीकार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। जैसा कि आपने देखा था कि इसको डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हुआ कि हम लोग पूरी तरह से, अगर इंडिया को डोमिनियन स्टेट बनाया जाता तो इंडिया आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र रहती, लेकिन संवैधानिक रूप से अधिकार ब्रिटेन का ही रहता। इसीलिए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया था। इससे पहले ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार किया? तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था, मैंने अभी बता दिया था कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान को नया राष्ट्र के रूप में बनवाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए क्रिप्स मिशन को यहाँ पर अस्वीकार कर लिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। कैबिनेट मिशन योजना में संघ कमजोर क्यों था? देखिए, संघ कमजोर इसलिए था क्योंकि वहाँ जो सब्जेक्ट थे, वहाँ जो विषय थे वो सीमित थे। तो यहाँ पर शक्तियों का पूरी तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया था, इसीलिए यहाँ पर संघ को कमजोर बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ की जो राज्य विधानमंडल थे, इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना में रियासतों की क्या स्थिति थी? तो इनके पास संघ में शामिल होने का एक विकल्प भी था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब घोषित किया गया था? ऊपर मैं बता चुका था, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था और बाद में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी गांधी जी के द्वारा दी गई, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र का स्वरूप कैसा था? यहाँ पर मैंने बता दिया था, थोड़ा सा वीक था, कमजोर था, क्योंकि यहाँ पर जो विषय थे उनका स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्रिप्स मिशन के समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय थे राजनीति में। तो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन आया वो भी 1942 में ही आया है। तो यहाँ से आप लोग अगर कोरिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन ही चल रहा था। यहाँ से आप लोग इसको ए को टिक करेंगे, ए सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना किसके समय में लागू की गई? क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली का नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन जो लाया गया था उस समय ब्रिटेन को जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली ही थे, लेबर पार्टी के नेता थे ये भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम 30 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना का अंतिम परिणाम क्या हुआ? ये लास्ट में अंतिम रूप से असफल हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 30 क्वेश्चन थे जो बार बार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया। वीडियो को 1-2 बार देखने से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।